उपमा तैयार है। दीदी आपने उपमा क्यों बनाया? करण भैया को उपमा बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ, लेकिन मेरे लाडले देवर को तो पसंद है। ओह नो, फिर से आलू के पराठे। तुम रोज करण भैया को आलू के पराठे खिलाकर अच्छा ताजा मोटा कर देना। लीजिए, वो देखिए, आपके प्यारे देवर जी आपके हाथ का बनाया हुआ उपमा खाए बगैर ही ऑफिस भाग रहे हैं। उसकी ये मजाल। राहुल रुक। नाश्ता। भाभी प्लीज प्लीज, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ और ऑफिस में बहुत काम। मैं और करण भैया कल जा रहे हैं पुणे ऑफिस के काम से। तो मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले सारे काम निपटा दूं ताकि इनको टेंशन ना हो जाने के बाद। बोलिए, अब नाश्ता कीजिए, क्योंकि नाश्ता किए बिना मैं आपको ऑफिस जाने नहीं दूंगी। अरे ये क्या, आराम से बैठकर। व्हाट इज दिस? कमाल है। ले, मेरी ड्यूटी खत्म, अब तेरी बारी। वो देख, भाग रहे हैं ऑफिस। मैं ऐसे थोड़ी भागने दूंगी। करण भैया जरा रुकना तो। क्या बात है, आज आप बहुत जल्दी में? जी मैं बहुत जल्दी हूँ, काम बहुत है, वक्त कम है, कल पुणे जाना है। फाइल्स अगर तैयार नहीं हुई तो राहुल पर काम का प्रेशर मिल जाएगा। क्या है भैया, सारा टाइम काम काम काम। काम के चक्कर में आप दोनों खाना खाना भूल जाते हैं। अब चलिए, बहुत जल्दी में। मुझे देर हो रही है, प्लीज। चलिए बैठिए। प्लीज बैठिए। पहले नाश्ता खा लीजिए, उसके बाद आपको जहाँ जाना है चले जाइए। मुझसे इतनी छोटी है और इतनी दादागिरी। आप खाते हैं या मैं दीदी को बुलाऊं? नहीं, दीदी को नहीं बुलाओगी तुम। हैप्पी? वेरी हैप्पी। और मुझसे नहीं खाया जाएगा, बहुत देर हो रही है। पूजा प्लीज अंडरस्टैंड, मुझे जाना है, बहुत काम है। ओके बाय, सी यू। ओ बुआ जी, चलिए हम भी नाश्ता कर लेते हैं। नहीं बेटा, दोनों भाइयों का प्यार देखकर मेरा पेट तो ऐसे ही भर गया। आज एक टूटे हुए घर को फिर से जुड़ा हुआ देखा है। पता है तुम्हें, भैया के मरने के बाद मुझे हमेशा यही फिक्र लगी रहती थी कि इन दोनों की परवरिश मैं ठीक से कर सकूंगी या नहीं। पर आज मुझे खुशी हो रही है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। बुआ जी, आप तो इस घर का वो स्तंभ हो जो गिर जाए तो ये घर टूट के बिखर जाएगा। नहीं बेटे, सिर्फ मैं ही नहीं, तुम दोनों भी इस घर का वो हिस्सा हो जिसके बगैर ये घर बिल्कुल अधूरा है। दीपा, मैं दूध नहीं पीऊंगा। दीपा रुक जा, नहीं पीऊंगा। भाई मैं, मेरी बात तो सुनो। मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। मैं दूध नहीं पीऊंगा और आपने ज्यादा जिद की तो मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। अच्छा, मुझे छोड़कर जाओगे? अपनी पूजा चाची को छोड़ के जाओगे? फिर अब दूध पीने की जिद मत करो। बहुत बदमाश हो गया तुम। अब तो मैं तुम्हें दूध पिलाकर ही रहूंगी। देखती हूँ कैसे नहीं पीता है। चलो। दीपा, मम्मी 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 मम्मी, देखो ना चाची मुझे परेशान कर रही है। दीपक, दूध पिलाने की जिद कर रही है। जिद कर रही है चाची? हाँ माँ। ठीक है, तो फिर दूध पी लो। आप मेरी मम्मी हैं, आप मेरी साइड लीजिए। देखो बेटा, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन वो कौन है? चाची। नहीं बेटा, वो चाची नहीं, वो भी तुम्हारी माँ है, यशोदा माँ। वो कृष्ण भगवान वाली माँ? बिल्कुल। अब देखो, जल्दी से दूध पी लो, वरना वो तुम्हें रस्सी से बांध देगी। जैसे यशोदा माँ ने कृष्ण भगवान को बांधा था? बिल्कुल। ओहो, मेरे नटखट कन्हैया, चलो दूध पी लो। नहीं। पी लो। ठीक है मम्मी। आहिस्ता 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 आहिस्ता। What do you mean? Malhotra Industries have been serving the best of quality. मेरी कंपनी से ज्यादा एफिशिएंट और क्वालिटी कौन सी कंपनी है? तो फिर मुझे ये होटल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं मिला? मिस्टर शाह, मिस्टर शाह। यस सर। ये क्या हो रहा है? मैं पूछता हूँ ये क्या हो रहा है? पिछले 1.5 साल से हमें एक भी डिसेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। इस तरह तो मेरा इंडस्ट्री को ताला लग जाएगा।
सर हमने तो अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल कोटेशन दिया था, मगर आपका बेस्ट पॉसिबल कोटेशन रॉन्ग, यही ना? वैसे ये कॉन्ट्रैक्ट वो मैंने पूछा, ये कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला? मल्होत्रा इंडस्ट्रीज। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज इस साल ये चौथा कॉन्ट्रैक्ट है जो मेरा इंडस्ट्रीज को न मिलकर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज। दोस्त हो तो करण मल्होत्रा जैसा जो कंपटीशन करता है, तो मेरा इंडस्ट्री कोई बात नहीं करेगा। एक दिन मेरा इंडस्ट्रीज भी मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के ऊपर आए। गुप्ता जी को अंदर भेजिए। सर आपने मुझे याद किया? गुप्ता जी आप इस ऑफिस में क्या हैं? सर मैं मैनेजर हूँ। मैनेजर? किसने बनाया आपको मैनेजर? सर आपके भाई साहब ने। कितने साल पहले? सर 5 साल हो गए मुझे। और 5 सालों में आपने इतना भी नहीं सीखा कि मैनेजर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स लेकर डायरेक्टर के पास नहीं जाया करते? सर मैं कुछ समझा नहीं। हाउ कुड यू बी सो अनप्रोफेशनल? एपेक्स इंडस्ट्री जैसे छोटे मोटे क्लाइंट की प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए भैया के पास जाने की क्या जरूरत थी? उनके पास काम का लोड कम है क्या? देखिए आइंदा छोटी मोटी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर लें या मेरे पास लेकर, बट डोंट ट्रबल हिम। जी सर। ठीक है, गो ना। ओके सर। हेलो। क्या मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ? जी नहीं, आप मिसेस करण मल्होत्रा से बात कर रहे हैं। ओके मिसेस करण मल्होत्रा, आपने लंच किया? किया बाबा किया, लेकिन ये रोज रोज पूछने की क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। देखो, अपनी बीवी को इतना सर पे चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। भाई ऐसा है कि हम अपनी बीवी को सर पर चढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? करण, जब तक तुम्हारा फोन आता रहेगा ना तब तक तो ठीक है, लेकिन जिस दिन तुम्हारा फोन नहीं आएगा ना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मिसेस प्रीति मल्होत्रा वो दिन कभी नहीं आएगा। करण मल्होत्रा, मल्होत्रा एंड मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के मालिक और आपके इकलौते पति का आपसे ये वादा है। पति जी, लोग अक्सर वादा तोड़ने के लिए करते हैं, निभाने के लिए नहीं। नेवर। मैं वादा तोड़ने के लिए नहीं, निभाने के लिए करता हूँ, और मेरा आपसे ये वादा है कि ये वादा मैं मरते दम तक निभाऊंगा। ठीक है, जिंदगी पड़ी है, देखेंगे। ओके, बाय। अरे पूजा सुबह सुबह किचन में? अरे पूजा बेटी। गुड मॉर्निंग बुआ जी। सुबह सुबह किचन में क्या कर रही हो? बुआ जी आप शायद भूल रही हैं, करण भैया और राहुल आज पूना जा रहे हैं। उन्हीं के लिए खाना पैक कर रही थी। लेकिन वो तो 5 स्टार होटल में रहेंगे जहाँ पे सब कुछ मिलता है। मैं जानती हूँ बुआ जी, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि उन लोग बाहर का खाना खाएं। पिछली बार जब करण भैया टूर पर गए थे तो बाहर का खाना खा के उनकी तबीयत खराब हो गई थी। तुम कितनी अच्छी हो, करण का कितना ख्याल है। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू चाची। अरे दीपक, इतने बन सवर के कहाँ जा रहे हो? पूना जा रहा हूँ। पूना? कोई जरूरत नहीं है, जाओ अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। जाओ। मैं पूना जाकर ही रहूंगा, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। मम्मी, पापा। दीपक। नहीं करण, तुम दीपक को पूरा मत लेकर जाओ, वो वहां जाकर क्या करेगा? उसका मन कर रहा है तो उसे आने दो, वैसे भी छुट्टियां चल रही हैं, यहाँ रहेगा तो बोर हो जाएगा। आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी। अब तुम जिद करना बंद करो प्लीज। पापा 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 पापा, आप चाची को समझाओ ना, वो मुझे आपके साथ पूना नहीं आने दे रही है। बेटा वो ठीक ही तो कह रही है ना, तुम पूना जाकर क्या करोगे? पापा को अपने काम में डिस्टर्ब करोगे बस। अरे भाई बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं जा रहा हूँ साथ में इसके, इसका ख्याल रखूंगा। अभी प्लीज
अब ना मत बोलो, प्लीज प्लीज प्लीज। भाभी को पटाना सीखना हो तो इनसे सीखिए। आफ्टर ऑल डिपेंड करता है कि पटा कौन रहा है। अच्छा, चलो देर हो रही है। और देखो बाहर का पानी मत पीना, ओके? जो अच्छा, पूना से कुछ लाना तो नहीं है? कयानी से बिस्किट्स ले आना। और वेफर्स? हाँ, बुधानी से वेफर्स। विक्रम, तू यहाँ इतनी सुबह? अरे यार, सुबह सुबह जॉगिंग से घर वापस जा रहा था, सोचा भाभी के हाथ से एक कप चाय पीता जाऊं। क्यों नहीं, आपका हक बनता है। करण के बचपन के दोस्त होने के नाते आप मेरे देवर भी तो हैं। देवर नहीं भाभी, जेठ। आई एम श्योर विक्रम भैया करण भैया की उम्र से ज्यादा बड़े हैं। क्यों? चुप पगली, मजाक करती रहती है। इसे माफ कर दीजिए, इसकी आदत है मजाक की। नहीं नहीं भाभी जी, ऐसे मजाक का आदी हूं मैं। भाई दीपक साहब कहाँ जा रहे हैं? दीपक साहब पूना जा रहे हैं। वाह! तू इसे साहब क्यों बुलाता है? आदतें बिगाड़ रहा है इसकी। क्यों नहीं बोलूं यार, आखिर मल्होत्रा खानदान का इकलौता चिराग है, मल्होत्रा इंडस्ट्री का इकलौता वारिस। और पूजा को तो अब मैं माँ नहीं बन सकती हूँ, यही कहना चाहते हैं ना? ऐसे नहीं कहते बेटा, भगवान की यहाँ देर है, अंधेर नहीं। आप लोगों को देर हो रही होगी, आप लोग चलिए, पूजा को मैं संभालूंगी। आई एम सॉरी भाभी जी, मैंने गलत बात की। नहीं नहीं विक्रम, तेरा कोई कसूर नहीं है। मैं चलता हूँ यार। ठीक है। आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? आप तो चाय। नहीं भाभी, फिर कभी, आज मैं जल्दी। ओके चल, मिलते हैं। चलो राहुल, चलते हैं। इस सिचुएशन को प्रीति संभाल लेगी। ओके प्रीति? हाँ। चलो, कब नहीं नहीं पापा, आज नहीं चलते हैं, वैसे भी चाची का मूड ठीक नहीं है। आप जैसा कहें, लेकिन फिर हम लोग कल जा नहीं पाएंगे। नहीं नहीं, आप लोग जाइए, मैं हूं ना, मैं संभालूंगी पूजा। यू श्योर? ओके, डोंट वरी। चलो राहुल, चलें। दीपक, टिफिन बॉक्स उठाओ, चलो। संभाल के जाना। पूजा, अब तक उसी बात से नाराज है? नहीं दीदी, मुझे विक्रम भाई साहब की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा है। तो फिर? दीदी, मैं ऊपर वाले की इस करनी से नाराज हूं। मैंने क्या बिगाड़ा था उनका कि मैंने मां बनने की इस खुशी से मुझे वंचित रखा? दीदी, हर औरत का सपना होता है कि वो किसी दिन मां बने। तो फिर मुझसे ये सपने छीन। देख पूजा, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। वो जो भी कुछ करता है ना, अच्छे के लिए ही करता है। लेकिन शायद कभी कभी हम ही समझने में देर कर देते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारे साथ नाइंसाफी करता है। और मुझे एक बात बता, तुझ में और मुझ में कुछ फर्क है क्या? क्या मेरा बेटा तेरा बेटा नहीं है? क्या तू दीपक को अपना बेटा नहीं मानती? बोल। दीदी, आप बहुत अच्छी हैं ना, इसलिए ऐसा कह रही हैं। मैं कभी मां नहीं बन सकती हूँ, लेकिन फिर भी आपने हमेशा मुझे मां का दर्जा दिया। मैं इस बात को कभी नहीं भूल सकती। अच्छा अच्छा, बहुत हो गया। अभी आंसू पोंछो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ बनाती हूँ। ओके? पूजा, चलो नाश्ता कर लो। चलो बैठो।
दीदी मैं नाश्ता बाद में कर लूंगी, पहले मुझे ये बताइए कि ये कौन है? ये तो दीपक के बचपन की फोटो है। दीदी दीपक नहीं, ये तो स्वामी जी हैं। ओह, ये वही स्वामी जी है जिनके आश्रम में दीपक पैदा हुआ था। हाँ, लेकिन दीदी दीपक आश्रम में क्यों पैदा हुआ था? पूजा, जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, करण और मैं पूना से वापस लौट रहे थे और रास्ते में ही मुझे लेबर पेन शुरू हो गई। वहां पे आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं था, कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां हम जा सके सिवाय स्वामी जी के आश्रम के। इसीलिए हमें वहीं जाना पड़ा और दीपक वहीं पे पैदा हो गया। जानती है, दीपक को देखते ही स्वामी जी ने कहा कि इसका जीवन बहुत महत्वपूर्ण होगा। और जब मैं पिछली बातें सोचती हूँ ना, तो सब सही लगती है। दीपक के पैदा होते ही करण के बिजनेस में बहुत तरक्की हुई और राहुल की भी शादी हो गई, तुझ जैसी लड़की के साथ जिसने फाइनली उसे सखी कर दिया। दीदी क्या आप भी? अरे आ गए आप लोग? यस, क्या शॉपिंग की? दीपक के लिए कुछ गिफ्ट्स और बर्थडे पार्टी के लिए तुम्हारे लिए साड़ी। थैंक्स दीदी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं, मुझे कभी नहीं भूलती। कैसे भूल सकते हैं, तुम हो ही इतनी प्यारी। अरे तुम अभी से खाना लगा दिए? राहुल और करण तो आए नहीं। बस अभी आते ही होंगे और आते से शुरू हो जाएंगे, बहुत भूख लगी है, खाना दो। चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अरे नहीं दीदी, आप थक गई होंगी, जाके रिलैक्स कीजिए, तब तक मैं सारा काम कर लेती हूँ। वेरी गुड, लेकिन एक दिन तुम मुझे पक्का आलसी करके छोड़ोगे। ये क्या है दीदी? 12 बज चुके हैं और ये लोग अब तक नहीं आए हैं। लगता है इन लोगों को हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ट्रैफिक में फंस गए होंगे बेटे। लेकिन बुआ जी, कम से कम एक फोन तो कर सकते थे ना? कम ऑन पूजा, तुम तो जानती हो ना, बिजनेस मीटिंग्स में अक्सर देर हो जाया करती है। रिलैक्स, वो लोग आ जाएंगे। कहाँ जा रही हो? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन क्यों? रिपोर्ट लिखाने, क्योंकि राहुल, करण भैया और दीपक अभी तक घर नहीं लौटे हैं। लेकिन इसमें रिपोर्ट लिखाने की क्या जरूरत है? वो लोग आ जाएंगे ना। क्या आ जाएंगे? कल रात से आप दोनों का यही रिकॉर्ड चल रहा है कि आ जाएंगे आ जाएंगे। ना आप दोनों कुछ करती हैं और ना ही मुझे करने देती हैं। दीदी, अगर आपको अपने पति की परवाह नहीं है तो ना सही, लेकिन मुझे है, अपने पति की भी और दीपक की भी। दीदी, इतनी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, शांत हो जाओ। मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूँ, मगर उन्हें कुछ नहीं होगा। स्वामी जी के आशीर्वाद है ना उन पर, उनका बाल भी बाका नहीं कर सकता कोई। बुआ जी, स्वामी जी पे भरोसा रख के आप दोनों इस तरह बैठी रह सकती हैं, लेकिन मैं इस तरह हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठूंगी, क्योंकि स्वामी जी से ज्यादा मुझे पुलिस पे भरोसा है। बेटी सुनो तो। पूजा, पूजा सुनो तो। राहुल, 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 ये क्या हो गया तुम्हें? हाँ? करण भैया, दीपक कहाँ है? कहाँ हैं लोग? राहुल, एक्सीडेंट में हमारी कार जल के राख हो गई और दीपक और भैया
है।